जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कब है होलिका दहन, तिथि, मुहूर्त और महत्व। सबसे पहले आप सभी लोगों को एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हिंदू त्यौहार एकता, आनंद और परंपराओं का एक बहुत भव्य उत्सव है जिसकी धूम पूरी दुनिया में है। दीपावली के बाद हिंदू कैलेंडर में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों के रूप में माना जाने वाला होली आनंद, क्षमा और बुराई पर अच्छाई की जीत की भावना का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन हर वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होली के उत्सव के साथ होलिका की अग्नि में सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश किया जाता है। इसी क्रम में आइए जानते हैं होलिका दहन कब है और उसका महत्व क्या है। होलिका दहन तिथि फागुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 13 मार्च 2025 गुरुवार 10:35 से होगी सुबह। फागुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि समाप्त 14 मार्च शुक्रवार दोपहर 12:23 तक रहेगी। उसके बाद में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा 13 मार्च रात्रि 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा। ऐसे में होलिका दहन के लिए कुल 1 घंटे 4 मिनट का समय मिलेगा। होलिका दहन के दिन पूजा विधि कैसे करनी है। पूजा होलिका की, तो होलिका दहन की पूजा के लिए सबसे पहले गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाकर एक थाली में रखें। इसके बाद रोली, फूल, मूंग, नारियल, अक्षत, साबुत हल्दी, बतासे, कच्चा सूत्र, फल और एक कलश भर कर रखें। फिर भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए उन्हें रोली, चंदन, 5 प्रकार के अनाज और फूल अर्पित करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर होलिका की 7 परिक्रमा करें। अंत में गुलाल डालकर जल चढ़ाएं। होलिका दहन का महत्व क्या होता है ये जानते हैं। होलिका दहन का महत्व पौराणिक कथाओं से अधिक है। होलिका के जलाने की परंपरा आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता का प्रतीक है जो व्यक्तियों को होली के उत्सव के लिए तैयार करती है। इसके अतिरिक्त होलिका दहन कृषि चक्र से भी संबंधित है। यह पर्व देवताओं को भरपूर फसल के लिए प्रतीकात्मक रूप से अर्पित किया जाता है और जाने वाले वर्ष में समृद्धि और आने वाले वर्ष में समृद्धि और प्रचुरता के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। होली की पूजा के बाद यह कथा जरूर सुनना चाहिए जो एक प्रचलित कथा है, सतयुग से चली आ रही है। सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ था जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों ना हो, किसी अस्त्र शस्त्र से ना हो, दिन व रात में ना हो, या भगवान के बाहर ना हो और ना ही अंदर हो, ना भूमि ना आकाश में हो, मेरी मृत्यु हो। कुल मिलाकर अपनी समझ से उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे वह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता था। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से में फट गया। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा ने एक वरदान मिला था कि यह उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भस्म हो जाए और वह जिंदा बच जाए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन अग्नि में प्रहलाद ना भाग सके, वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि
होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियाँ समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी में वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में जानते हैं। इसके बाद जब बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे उस उत्सव का नाम ही होली पड़ गया। इधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंबे से बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खम्भा फाड़ के नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपनी गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध किया। इस तरह ब्रह्मा जी को वरदान भी नहीं टूटा और अत्याई का अंत हो गया। भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप का उत्तरदायी बना दिया और तभी से यह होली का त्यौहार मनाया जाने लग गया है। खुशियों का त्यौहार है और यह त्यौहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो आप सभी लोगों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हर हर महादेव।